बड़ी भाभी, इस बार हम गर्मियों की छुट्टियों में आपके पास रहने को आ रहे हैं। हम भी तो आपके बड़े शहर के नज़ारे देख ले। भैया से कह देना कि वो हमारे आने की टिकट बनवा दे। अपनी ननद रितु की बात सुनकर माही ने हाँ में हाँ मिला दी और फोन रख दिया। फोन रखकर वो तनाव में आ गई। बड़े शहर में रहने के कारण उसके खर्च बहुत ज्यादा थे। कोरोना के चलते बिजनेस को काफी घाटा हुआ था, पर इतनी कमाई थी कि घर खर्च निकल जाता था, आवश्यकता पूरी हो जाती थी। इच्छाओं की बलि तो अभी भी देनी पड़ती थी। 2 बेटियां, दोनों की पढ़ाई के खर्चे। अभी नया सेशन शुरू हुआ था। स्कूल की फीस, बस का किराया, नई किताबें और यूनिफॉर्म, बहुत खर्च हो गया था। अभी हाथ तंग ही चल रहा था। रितु तो कभी भी ताना दे देती थी, बड़ी भाभी तो बड़ी कंजूस है, कभी रहने को बुलाती ही नहीं है। रितु से माही के घर के हालात छुपे नहीं थे, फिर भी वो ताना मारने से बाज नहीं आती थी। महेश घर आए तो माही बिफर पड़ी। ये देखकर महेश बोले, ये कौन सा तरीका है? हमारे घर रहने आ रही है तो आने जाने का खर्च भी हम ही उठाए, फिर रेलवे स्टेशन लेने भी जाओ। घर से 40 किलोमीटर पड़ता है। दुनिया भर में अकेली घूम लेती है आपकी बहन, पर जब मायके आना हो तो स्टेशन से कैब करके भी नहीं आ सकती है। बस आदेश दे देगी कि लेने आ जाओ। लाना ले जाना इतना सस्ता भी नहीं है। छोटे शहरों की बात अलग है, पर बड़े शहरों में इतनी दूरियां है कि खुद आना जाना पड़ता है। महेश ने अपनी माँ से बात की तो वो भी चिल्लाकर बोली, रितु पहली बार आ रही है, फिर बहन बेटी अपना किराया खर्च करके मायके आई तो भाई भाभी पर धिक्कार है। तुम उसके आने जाने का टिकट भी नहीं बनवा सकते, एक ही बहन है। एक बात और, दोनों बच्चों और रितु का टिकट एसी डिब्बे में बनवाना, वो तुम्हारी तरह स्लीपर में सफर नहीं कर सकती है। महेश और माही चुप हो गए। उनकी माँ ही जब उनकी परेशानी नहीं समझ रही है तो दूसरा कौन समझेगा। महेश ने माँ के कहे अनुसार आने जाने के टिकट बनवा दिए और स्टेशन भी लेने चला गया। क्या भैया, अभी तक पुरानी कार में अटके हो? नई कार क्यों नहीं ले लेते? रितु की बात का महेश के पास जवाब नहीं था। घर पहुंचते ही रितु के दोनों बच्चों ने एसी चलाने की डिमांड की। महेश और माही के घर में एसी तो था, लेकिन वो सिर्फ रात को ही चलाते थे। अभी बिजनेस धीमा चल रहा था, इसलिए बिजली का बिल ज्यादा ना आए तो कटौती कर रहे थे। मामी, कुछ अच्छा सा बना दो। रितु की बड़ी बेटी ने जिद की। बेटा, अभी तो खाना बन चुका है, शाम को कुछ बना दूंगी। माही ने समझाया। भाभी, हम छुट्टियों में रहने आए हैं, कुछ अच्छा सा पनीर बना लेती। रोज रोटी सब्जी तो हम अपने घर में भी खाते हैं। मेरी ननंदे आती है तो हम स्पेशल खाना बनाते हैं। रितु की बात सुनकर माही का चेहरा उतर गया। सबने खाना खाया और महेश अपनी दुकान पर चला गया। शाम को रितु के बच्चे तैयार हो गए। मामा, कहीं बाहर घुमाने ले चलो, हम घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं। महेश, मामा अभी दुकान से थक कर आए हैं, हम परसों रविवार को घूमने चलेंगे। माही ने समझाया। क्या भैया, आप तो अभी से बूढ़े हो गए क्या? रितु ने कटाक्ष किया। महेश चुप ही रहा, पर रितु की बात उसे भी बहुत बुरी लगी। भाभी, एक मेड तो लगा लेते, सारा काम खुद ही करो, दिन भर लगे रहो। रितु ने जल्ला कर कहा। माही ने मेड भी नहीं लगा रखी थी, इससे वो महीने के 3000 बचा लेती थी। जब भी बात चलती, रितु अपने पैसों का रौब झाड़ती थी और विदेश यात्राओं के बारे में सुनाती रहती थी। महेश और माही को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। रितु के घर में तो मेड आती थी, इसलिए वो यहाँ भी हुक्म ही देती थी, एक काम को हाथ नहीं लगाती थी। अकेली माही लगी रहती थी। तुम लोग भी साल में एक बार तो कहीं घूमने जाया करो, हमें देखो, हम साल के 3-4 ट्रिप कर लेते हैं। रितु ने बातों ही बातों में कहा। मैं तो पहले ही नहीं आ रही थी, माँ तो वैसे भी कह रही थी कि तेरी भाभी तो कंजूस है। माही से ये सब सहन नहीं हो रहा था, पर महेश ने उसे रोक दिया। रविवार आया तो बच्चे वाटर पार्क की जिद करने लगे।
2 सालों से माँ ही अपने बच्चों को वाटर पार्क ले जाने का टाल रही थी। जब घर में हालात ठीक ना हो तो बच्चे खुद ही समझदार हो जाते हैं। वाटर पार्क की जिद पूरी करनी पड़ी। फिर बाहर होटल में महंगा खाना खाया। महेश के हालात की रितु को जरा भी परवाह नहीं थी। वो तो बस छुट्टियों में मजे करने आई थी। 7 दिन ऐसे ही निकल गए। रितु और बच्चों की रोज नई नई फरमाइशें होती। अचानक आए इस खर्च से माही के घर का बजट ही हिल गया। अब रितु के जाने की बारी आई। भैया, मुझे रेलवे स्टेशन छोड़कर आ जाइए। माही बोल पड़ी, दीदी मैंने कैब बुक करा दी है, आप चली जाइए। जब आप अकेले विदेश यात्रा कर सकती है, भारत में जगह जगह घूम सकती है, तो रेलवे स्टेशन कौन सा दूर है। और हाँ, घूमना सभी को अच्छा लगता है, पर पास में पैसा भी होना चाहिए। शौक हमें भी है, पर शौक तो पैसे से ही पूरे होते हैं। मेड लगाने से आराम हो जाता है, पर घर का बजट ही कम हो तो मेड से अच्छा मैं खुद ही काम कर लेती हूँ। मैं अपने पति को तनाव नहीं देना चाहती हूँ। जितनी चादर है उतने ही पैर पसारती हूँ। आपसे हमारे घर के हालात छुपे तो नहीं है, उस पर आपका रोज रोज ताना देना ठीक तो नहीं है। आपके भैया बुढ़े नहीं हुए हैं, पर थकान आ ही जाती है। रितु दीदी, ये छोटे शहरों का ट्रैफिक तो है नहीं, यहाँ तो घर से दुकान आने जाने में ही घंटों लग जाते हैं। बड़े शहरों में आधी जिंदगी इसी ट्रैफिक में निकल जाती है। एक बार घर आकर दोबारा घूमने जाना संभव नहीं है। मैंने इतने प्यार से खाना बनाया था, पर आपको स्पेशल खाना चाहिए, वो रोज तो नहीं बन सकता। आपने मेरी मनोहार नहीं देखी, आपने ये नहीं देखा इतनी गर्मी में भाभी ने इतने प्यार से खाना जो बनाया है, कम से कम उसका तो सम्मान करो। जितना मेरे बजट में था, मैंने उससे भी अच्छा करने की कोशिश की। बहन बेटियां मायके सिर्फ मजे करने नहीं आती है, उन्हें भाई भाभी की तकलीफें और परेशानियां भी देखनी चाहिए। मेरे घर के हालात अभी ऐसे नहीं हैं कि मैं आपको छुट्टियों में बुलाऊं और आपकी हर अपेक्षा पर खरी उतरूं। ये महंगे होटल का खाना, इतना घुमाना, दिन भर एसी चलाना, ये सब हमारे बजट में नहीं है। हमें बच्चों के लिए लैपटॉप लेना था, पर हम 4 सालों से ले नहीं पा रहे हैं। हम खुद कहीं घूमने नहीं जा पाते हैं। आप हमें कंजूस समझे तो समझे, पर हमारे हालात हमें ही देखने हैं। जब पैसे चाहिए होता है तो कोई नहीं देता है, कुछ भविष्य के लिए भी बचाना होता है। माही की बात सुनकर रितु को अपने किए पर पछतावा हुआ। वो कुछ ना बोली और चुपचाप कैब से चली गई। दोस्तों, बहन बेटियां दुनिया भर में अपने किराए से घूम आती है, पर मायके आना हो तो विशेष शर्त रख देती है। टिकट बनवाओ, लेने आओ, छोड़ने आओ, जरा सा देखभाल कर चलो तो कह देती है भाभी तो बड़ी कंजूस है। आपने भी ऐसी परिस्थितियों का सामना जरूर किया होगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।